हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे डीबीएमएस के सीरीज का लेक्चर 14 है, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है उसके बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डेटाबेस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स पे चर्चा की है। इसी सीरीज पे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पे इसी सीरीज पे डीबीएमएस का एक प्लेलिस्ट बना रहेगा, आप जाके वो विजिट करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, यानी कि ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो हम जब भी कोई अगर एप्लीकेशन बनाते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो या डेटाबेस एप्लीकेशन हो, तो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमें कुछ डेटा की ज़रूरत होती है और वो डेटा को हमें किसी न किसी जगह पे स्टोर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो जगह जो स्टोर करने की ज़रूरत होती है, उस जगह को क्या कह रहे हैं हम, डेटाबेस कह रहे हैं। यानी कि कुछ फाइल में वो जगह फाइल के रूप में स्टोर हो रहा है, यानी कि कलेक्शन ऑफ फाइल, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस में हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटाबेस को स्टोर कर रहे हैं, तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए ही हम क्या करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर देखते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए ही रिक्वायर्ड होती है एसक्यूएल लैंग्वेज, यानी कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कुछ हम सॉफ्टवेयर देखते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो लैंग्वेज को समझता है और हमारे एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करता है, जो हमने एप्लीकेशन बनाया है उसे हम कह रहे हैं वो लैंग्वेज होता है एसक्यूएल। डेटाबेस जो हमारा सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, ये सब हमारा क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। यानी कि डेटाबेस को मैनेज करता है। लेकिन ये मैनेज करता है, हम अपनी बात ये सॉफ्टवेयर को कैसे बताएंगे, किस डेटा को मैनेज करना है, किस डेटा में इंसर्ट करना है, अपडेट करना है। तो हम अपनी बात को बताने के लिए कुछ लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, कुछ मोड कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है कि कम्युनिकेशन हम किस लैंग्वेज में करेंगे। तो उस लैंग्वेज को जब हम वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करेंगे, अपनी एप्लीकेशंस के डेटा को उसके अंदर डालेंगे, फिट करेंगे, तो उस लैंग्वेज को ही हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल लैंग्वेज से हम क्या करेंगे, वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट होंगे। ठीक है, एसक्यूएल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए क्यूरीज का उपयोग करता है। ठीक है, हम एसक्यूएल के द्वारा डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। एसक्यूएल क्यूरी का उपयोग टेबल क्रिएट करने या डेटा को सॉर्ट करने और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए भी होता है। एसक्यूएल बहुत पावरफुल और वर्सटाइल है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, आरडीबीएमएस को एक्सेस करने के लिए हम एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। यानी कि जो भी हमारा ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल हो गया या माई एसक्यूएल हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर क्या है, आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। मतलब कि आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर का मतलब है बोलने का, ये डेटाबेस को किस कलेक्शन में स्टोर कर रहा है, कलेक्शन ऑफ टेबल में स्टोर कर रहा है। ठीक है, अबाउट एसक्यूएल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये डेवलप हुआ आईबीएम के द्वारा और इसका पहले नाम हुआ करता था सिक्वेल, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज। अगर क्यूरी की बात करें कि क्यूरी का मतलब क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का मतलब है कि ये सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा था। और क्यूरी की अगर बात करें तो क्यूरी का मतलब होता है एक सवाल या रिक्वेस्ट होता है जो हम डेटाबेस को देते हैं कि डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज़ करता है, डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज़ करता है। एसक्यूएल में हम क्यूरीज का उपयोग करते हैं डेटाबेस में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा क्यूरीज क्या होती है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड के बारे में, तो डेटाबेस एसक्यूएल में हम दो तरीके के टाइप्स देखते हैं। बट अगर आप और भी पढ़िएगा तो आपको और टाइप्स देखने को मिलेगा, बट जनरली दो तरीके के ही टाइप्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है डीडीएल और दूसरा होता है डीएमएल। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्यूरीज और कमांड में क्या अंतर है, तो क्यूरीज अभी हम आपको बता दें कि क्यूरीज क्या होता है, एक रिक्वेस्ट होता है जब हम डेटा को डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज़ करते हैं। हम क्यूरीज का उपयोग करते हैं डेटा फिल्टरिंग, सॉर्टिंग या ग्रुपिंग और कैलकुलेशन करने के लिए, जबकि कमांड एक इंस्ट्रक्शंस होता है जो हम डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कमांड का उपयोग करते हैं डेटा इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए और टेबल डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों जो तो क्यूरी और कमांड में क्या फ़र्क है कि क्यूरी हमें डेटा रिट्रीव करने में मदद करता है, जबकि कमांड हमें डेटा को
मैनिपुलेट करने में मदद करता है, यानी कि रिट्रीव का मतलब होता है पाना या प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, तो हम दो तरीके के टाइप्स ऑफ एसक्यूएल देखते हैं, डीडीएल और डीएमएल। डीडीएल मतलब होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि ये जब हम कोई टेबल बना रहे हैं कि डेटा का डिफाइन करें, यानी कि कोई टेबल बना रहे हैं, हम आरडीबीएमएस में टेबल ही बनता है जनरली। जब हम टेबल कोई बना रहे हैं तो ये डीडीएल कमांड उसके टेबल के स्ट्रक्चर या फॉर्मेट पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, जैसे कि क्रिएट करेंगे टेबल, ड्रॉप करेंगे टेबल को, ट्रंकेट करेंगे या फिर अल्टर करेंगे टेबल, यानी कि ये टेबल उसके स्ट्रक्चर और फॉर्मेट पे काम करता है, या डेटा पे नहीं काम करता। डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि ये डेटा पे काम करता है। डीएमएल कमांड आर इंसर्शन ऑफ डेटा, यानी कि ये डेटा का इंसर्शन करेगा इनटू द टेबल, अपडेटिंग करेगा या डिलीटिंग करेगा टेबल का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसक्यूएल क्या होता है, वो कितने तरीके के होते हैं, क्यूरीज और कमांड में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर करा जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।